टॉक्सिन्स, हमारी बॉडी जो भगवान ने डिजाइन की है डेफिनेटली पूरी तरह से सक्षम है हर टॉक्सिन निकालने के लिए। लेकिन जब टॉक्सिन्स का बॉम्बार्डमेंट या इतना जबरदस्त बॉम्बार्डमेंट आपकी बॉडी पे होता है कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी से 3 गुना 4 गुना टॉक्सिन अंदर जाने लगता है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है और वहां से हमारा सेल डैमेज शुरू हो जाता है। और सेल डैमेज के बाद जो दूसरा है, हमारे सेल को यंग रखना है। सभी को यंग रहना है, सभी को। ऐसा कोई है नहीं मुझे तो जल्दी बूढ़ा होना है, मुझे यंग नहीं रहना है सर, ऐसा कुछ बताओ कि मैं अभी बस जल्दी बूढ़ा हो जाऊं। कोई नहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत जवान दिखूं, बहुत सुंदर दिखूं। तो सेम वे में जो जवानी कहां आती है, हमारे सेल की जवानी। सेल जवान तो हम जवान और सेल बूढ़ा तो हम बूढ़े। तो हमारे सेल को जवान कैसे रखना है, अपने देखो स्लाइड में लिखा है बाजू में, एक एंजाइम आता है बॉडी में CoQ10, कोएंजाइम Q10, CoQ10। ये एंजाइम हमारे सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमारा सेल जवान रहता है। और हमारे किस प्रोडक्ट में CoQ10 है? ट्रू हेल्थ। यदि आपके सेल को कोएंजाइम Q10 से सप्लीमेंटेशन किया जाए, अगर आप डेली 30 मिलीग्राम कोएंजाइम Q10 लेना शुरू करें, आपका सेल 100% बहुत बहुत जवान रहता है। 30 मिलीग्राम हमारी एक ट्रू हेल्थ में 50 मिलीग्राम है, 50 मिलीग्राम। यदि हमने ये डेली खाया, जो 20+ लोग हैं दिन में 1 गोली, लेकिन जो 30+, 40+ है उनको दिन में 2 गोली, दिन में 2 गोली आप अगर देते हो तो आप जानते हो आपका बुढ़ापे में पहला कदम कब पड़ेगा? 75। और थर्ड जो हमारा टॉपिक है, जो सबको चाहिए, न्यूट्रिशन। सेल को टोटल पता है कितने न्यूट्रिशन चाहिए? 46 न्यूट्रिशन जरूरी है। हमारे घर के खाने में भी 30 to 35 न्यूट्रिएंट्स ही पाए जाते हैं, 30 से 35, यानी कि 10 से 11 न्यूट्रिएंट्स आपको फिर भी नहीं मिल पाते हैं। यानी कि 46 न्यूट्रिशन अगर आपके सेल को मिलना शुरू किया, 100 का आंकड़ा यानी कि सेंचुरी हम सबकी लगने ही वाली है। और 46 न्यूट्रिशन वाला बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास आईएमसी में भी ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसके अंदर 46 न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। स्पिरुलिना मोरिंगो 46 के 46 न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर है, इसीलिए सुपर फूड्स कैटेगरी में आता है ये दोनों। और जो पहला हमारा था प्रिवेंट डैमेज, तो उसके डैमेज को रोकने का एक ही है कि टॉक्सिन्स को बाहर भगाया जाए, और उसी प्रोसेस या उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसे जो हमारी कंपनी के पास जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स कौन से हैं? हिमालयन बेरी, द नंबर वन कैटेगरी का एंटीऑक्सीडेंट हिमालयन बेरी। नंबर 2 एलोवेरा, यस। नंबर 3 नोनी, यस, नोनी। जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो हिमालयन बेरी फर्स्ट हमने देखा प्रिवेंट डैमेज, तो वहां पे आपके नंबर 1 आना चाहिए हिमालयन बेरी, विदाउट फेल आना ही चाहिए, क्योंकि यही 3 रूल फॉलो करके ही हम 100 से 120 वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, केस टेकिंग इंपॉर्टेंस। हम लोग सभी लोग डॉक्टर्स के पास सभी लोग जाते हैं। आई एम श्योर ऐसा कोई नहीं होगा जिसने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी होगी। सभी ने देखी है, सभी ने देखी है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं हम लोग, कोई भी हमारा मर्ज लेकर, एग्जाम्पल बुखार, एकदम मामूली हम लोग पकड़ के चलते। फीवर, आपको फीवर आया है, 3-4 दिन से लगातार बुखार आ रहा है, कम नहीं हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर की केबिन में अंदर घुसते ही जैसे आप अंदर गए, आपने बोला सर मेरे को बुखार है, तो डॉक्टर ने क्या किया? आपको तुरंत आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के बाहर भेज दिया। ऐसा होता है कभी? ऐसा हुआ है कभी? कोई डॉक्टर है ऐसा? क्या करता है? आप बुखार के लिए जा रहे हो डॉक्टर के पास, क्या करता है आगे? क्या करता है डॉक्टर? इंक्वायरी चालू करता है। क्या पूछता है इंक्वायरी में? कब से है बुखार? ठंड लगती है
और जॉइंट पे ज्यादा होता है क्या? प्यास लगती है क्या? चक्कर आता है क्या? सुस्ती, कमजोरी, बदन दर्द हो रहा है क्या? खांसी आती है क्या? गले में दर्द हो रहा है क्या? कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्यों करता है कि वो उसको जो जानता है कि ये बुखार के ये जो 8-10 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं वो हो सकता है कोई उसको पता है कि ये शायद मलेरिया की तरफ है, जॉन्डिस की तरफ है, तो वो इसीलिए 8 से 10 सवाल पूछता है। उसका सवाल पूछने का ये, वो सवाल के आधार पर वो अपना प्रिस्क्रिप्शन तैयार करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ केस टेकिंग। डॉक्टर भी जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी कोई बेचने जाता है तो 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है वो। और हम अपने आप को क्या कहते हैं? वेलनेस कंसल्टेंट। सर ये मेरा कार्ड है, आईएमसी वेलनेस कंसल्टेंट। अरे वेलनेस कंसल्टेंट क्या होता है? कंसल्टेंट क्या कंसल्ट किया आप लोगों ने? कंसल्टेंट आप लोगों ने क्या कंसल्ट किया? पाइल्स हो गया, पाइल्स हमें दे दिया, कंसल्ट क्या किया आपने? ये होता है कंसल्टेशन। डॉक्टर जाता है ना, कंसल्टेशन फीस सर वो तो 1000 रुपए लेता है डॉक्टर। तो वो 1000 रुपया उसकी एक्सपर्टीज, उसकी स्किल, उसके कंसल्टेशन का लेता है, कंसल्टेशन फीस। लेकिन आपने कोई कंसल्टेशन नहीं लिया है उससे। कब से बाल झड़ रहे हैं, पेट साफ हो रहा है नहीं, शराब पी रहे हो नहीं, सिगरेट पी रहे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, पेशाब में कोई जलन वगैरह वगैरह, XYZ 8 से 10 क्वेश्चन। क्योंकि हमको पता है बाल झड़ने की वजह हो सकती है, उसको टैकल करना जरूरी है। इसी को कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, टोटलिटी में पिक्चर को देखना। हमें डॉक्टर नहीं बनना है लेकिन डॉक्टर की तरह सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी वेलनेस कंसल्टेंट हो। डॉक्टर लोग का भी यही फॉर्मूला है, वो लोग भी यही करते हैं। आपका अप्रोच बहुत ही होलिस्टिक होना चाहिए, टोटलिटी में। यानी कि अगर कोई मरीज आपके पास 8-10 डॉक्टर के पास घूम के आता है तो आप जो बेसिक ABC वाले से ऊपर उठ के सोचना है आपको, क्योंकि ABC से लेके वो H तक वो लेकर गया है डॉक्टर, वो Z तक नहीं पहुंच पाया है। तो आपको हाई एंड का भी अपना दिमाग रखे कि होलिस्टिक अप्रोच उसको करना पड़ेगा। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ केस टेकिंग। दूसरा इंपॉर्टेंस, क्यों केस लेना चाहिए? क्योंकि आपने मान लेते किसी मरीज को, एग्जांपल लेते हैं कि आपने व्हीट गोल्ड दिया होगा, व्हीट गोल्ड, और उसने गांव में आपके 4-5 गांव जा रहा था, वो 4-5 पैकेट्स लेकर चला गया, वो व्हीट गोल्ड के लेकर चला गया और उसको बहुत फायदा हुआ। आपको फोन आता है गांव से, सर अभी तो मैं वापस नहीं आऊंगा, फिलहाल मैं गांव में हूं, आप वो जो दवा दिए थे मेरे को उससे बहुत फायदा हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ। अब आपने तो उसका रिकॉर्ड भी रखा नहीं है, आपने तो रिकॉर्ड रखा नहीं है और आपको याद भी नहीं आपने क्या दिया, पता नहीं है कौन सा मरीज था, दे दिया होगा कुछ ना कुछ दे दिया होगा मैंने तो उसको। अब आप बोलोगे आप स्मार्ट हो, वो तो पढ़ा लिखा जानता नहीं, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा क्या नाम था? सर पढ़ा लिखा तो हूं नहीं मैं, नाम बताइए सर। नाम नहीं पता मेरे को। अच्छा कलर तो बताओ, कलर तो बताओ क्या दिया था मैंने? कलर तो हाँ सर हरा कलर है, हरा कलर है, स्पिरुलिना दिया होगा मैंने। एक काम कर, स्पिरुलिना ले ले तू, कलर ना वो तो कलर जानता है, हरा दिया मतलब स्पिरुलिना दिया होगा उसको मैंने। रिकॉर्ड तो है नहीं मेरे पास। जहां जिससे फर्क पड़ना है उसी से फर्क पड़ना है, क्योंकि देखिए हम सबकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट बनी हुई है, सबका इम्यूनिटी लेवल अलग है, सबकी रोग प्रतिकारक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी मरीज को हम देखते हैं ना कि एक पेन अवे की टैबलेट ली, मैं तो एकदम ठीक हो गया, लेकिन साथ में आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा 4-4 महीना पेन अवे चल रहा है लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। होता है कि नहीं? कॉमन सी बात है यार। वो डॉक्टर साहब के पास जाया कर, वो डॉक्टर ने एक खुराक देते ही सही हो जाता है कि नहीं? ऐसा वो डॉक्टर के हाथ में जादू है, एक खुराक देते ही सही हो जाता है। ये डॉक्टर के पास जाऊंगा 3-3 महीने से पहले ठीक नहीं होना है। अप्रोच का फर्क है आपने। तो ये केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उस सब चीज के लिए। दूसरा टाइम ड्यूरेशन। सर ये एलोवेरा कब तक लेने का है, कैसे लेना है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद लेना है? बहुत सारे क्वेश्चन, यही जनरल क्वेश्चन होता है ना। चैलेंज शुरू होता है बाद में। प्रोडक्ट तो दे दिया आपने, हाँ सर ये ले लो, नोनी ले लो, ये ले लो, एलोवेरा ले लो, हिमालयन बेरी भी ले लो, पेन भी ले लो, स्पिरुलिना, व्हीट गोल्ड, मोरिंगा सब ले लो। अच्छा ठीक है सर मैं पेन लेकर बैठा हूं, ये लेना कैसे है? खाने के पहले या खाने के बाद? खाने के पहले ले लो। अच्छा कितना टाइम पहले लेना है मेरे को?
खाने के पहले अगर आपने उसको एक डोज निर्धारित कर दिया, आप देखो 99% लोग, क्योंकि हम लोग खुद मेडिकल प्रैक्टिस में है, 99% लोग दवाई लेने में रेगुलर नहीं है। क्योंकि सवाल बहुत आएंगे मार्केट में, बहुत सारे सवाल है, अभी तो हम लोग कवर करेंगे बहुत सारे, यही सब सवालों के जवाब हमको देने हैं। क्योंकि सवालों के जवाब अगर आपने दे दिया तो हर प्रोडक्ट में मास्टरी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये जो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, 1 टैबलेट डेली और बिफोर आफ्टर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं मेंशन? क्योंकि केमिकल है ही नहीं। तो जब आपको कोई सवाल पूछता है सर बिफोर लेना है आफ्टर लेना है, कुछ नहीं। आपको मैं बोलूं सेब खाना है, बिफोर खाइए आफ्टर खाइए, कुछ फर्क पड़ता है? आपको केला खाने का मन कर रहा है, सुबह खाओ रात को खाओ, कुछ फर्क पड़ता है? सेम वे में हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट्स भी, यस, कुछ चीजें जहां फर्क पड़ता है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। कुछ चीजें ये तो पता है कि फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां फर्क पड़ता है, यानी कि कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, करना क्या है तो सबको पता है। हम तो सभी को देते हैं दवाई, फटाफट सब पेशेंट को देते हैं, लेकिन कहां पे नहीं देना है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में प्रोटीन्स नहीं दिए जाते, हाई प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ऑलरेडी उसको बॉडी में से बहुत लॉस हो रहा है। और किडनी डैमेज, अगर आपने एक्सेस प्रोटीन वाला खाना दिया या प्रोटीन वाली गोलियां दी, किडनी फेलियर्स में और डैमेज करती है। तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट जिसके अंदर हाईएस्ट प्रोटीन है, कौन सा प्रोडक्ट है? स्पिरुलिना, हाईएस्ट प्रोटीन, द बेस्ट प्रोटीन ऑन अर्थ। तो स्पिरुलिना को आपको कम से कम देना है यार, बिल्कुल देना नहीं है किडनी फेलियर के केसेस में खासकर। और किडनी फेलियर्स में जो हमारा जो सुपर डुपर प्रोडक्ट जो हम बहुत आजमाते हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट ला चुके हैं, जो हमारा हिमालयन बेरी किडनी फेलियर्स का सुपर डुपर प्रोडक्ट है। हिमालयन बेरी अगर आपको देनी है तो विदाउट वाटर रेकमेंड करिए, विदाउट वाटर। 10 ml, 20 ml, 30 ml आप दे सकते हो विदाउट वाटर। फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको कुछ केसेस लेने नहीं है, लेना ही नहीं है। देखिए डॉक्टर्स के पास भी अब जब जाओगे, डॉक्टर्स के पास भी जाओगे, कई बार डॉक्टर्स भी आपको एक लिमिट तक आपको ठीक करेंगे, जब उसके बस का नहीं होगा तो वो खुद आपको प्रिस्क्राइब कर देगा, सर ये डॉक्टर के पास जाइए या अस्पताल में मैं आपको रेफर कर देता हूं। देखा है कि नहीं डॉक्टर्स का रेफर करते हुए? तो हमारा अप्रोच है, हमारी भी एक लिमिटेशंस है, क्योंकि जहां पे सर्जरी रिक्वायर्ड है वहां पे सर्जरी ही से ही काम चलने वाला है। वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स उसको सिम्टम कंट्रोल करने में, यानी कि उसके जो लक्षण है, उसको जो दर्द हो रहा है, यानी कि उसके जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करने में 100% हमारे प्रोडक्ट्स काम आएंगे। लेकिन आप अगर बोलो सर इससे तो आपका हर्निया पूरा निकल ही जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कई बार हमको ऐसे मरीज मिलते हैं कि सर मैं तो बाहर का बिल्कुल कचरा नहीं खाता हूं, घर का बना खाना खाता हूं, फ्रूट्स खाता हूं, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स खाता हूं, बट फिर भी बीमार रहता हूं। क्यों? क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन है एप्पल का या संतरे का, मौसम्बी का, वो उसके अंदर जहां मिलना चाहिए वहां मिल नहीं पाता है, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा है? कचरा भरा हुआ है, बहुत मोटी परत भरा हुआ, कचरा भरा हुआ, इसीलिए वो अनएब्जॉर्ब्ड ही बाहर निकल जाता है। तो वो एब्जॉर्प्शन, वो परत को हटाने के लिए हमको एलोवेरा का उनको रेकमेंडेशन करना है कि ये एलोवेरा लेने से वो जो आपका परत है आपकी हट जाएगी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो हमको ये जो 3-4 प्रोडक्ट्स है ये उनकी डेली की जरूरत बतानी, ना कि ये बीमारी वो बीमारी नहीं। हिमालयन बेरी, तुलसी, एलोवेरा, ये आपकी जरूरत है। स्पिरुलिना 46 न्यूट्रिशन है, जरूरत है आपकी, ये आपकी जरूरत है। इसके बाद जैसे मैंने डोंट्स में हिमालयन बेरी लेने, कहते हैं ना एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, यस, क्योंकि एसिड विटामिन सी भी बहुत ज्यादा उसके अंदर हो पाया जाता है, तो उसको कोशिश करें एम्प्टी स्टमक ना दे। रात को सोने से पहले भी ना दे उसको। विटामिन सी अगेन बहुत ज्यादा जागरूक जिसको बोलते हैं ना, विटामिन बहुत जबरदस्त, ब्रेन को बहुत एक्टिव रखता है, वो ब्रेन को बहुत एक्टिव रखता है। तो अगर आपको रात को देना ही पड़े हिमालयन बेरी, तो किसको देना है वो भी आपको पता होना चाहिए। किसको देना है रात को अगर देना है तो? स्टूडेंट्स जिनको किताब देखते ही नींद आती है उनको रात को ही पिलाओ हिमालयन बेरी। फिर दूसरे जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, कॉल सेंटर्स वालों को भी जगना होता है, तो ऐसे लोगों को हिमालयन बेरी आपको रात के समय देना है, वरना उसको आफ्टर 6 o'clock प्रोबेबली ट्राई नॉट टू गिव।
हाँ, जहां जरूरत पड़े, जैसे किडनी फेलियर्स में है, आपको देना हो तो डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन विदाउट वाटर क्वांटिटी ओनली 10 ml। 5 गोल्डन टिप्स। आपको भी आईएमसी में ट्रीटमेंट करना है, ये प्रिंसिपल को फॉलो करो। अपने आप आपके प्रोडक्ट्स खुद बनाइए, कॉम्बिनेशंस खुद बनाइए, प्रिंसिपल सेम रहना चाहिए। पहला एंटीऑक्सीडेंट, हमारा प्रिंसिपल 5, इसमें बिठाइए आप सब प्रोडक्ट्स को। आप कोई भी केस हो 100% इसी सेगमेंट में आएगा वो। तुलसी, नोनी, हिमालयन बेरी, एलोवेरा, स्पिरुलिना, मोरिंगो, व्हीट गोल्ड, ये 5-7 कैटेगरी के टैबलेट्स में से कोई भी एक आपको प्रोडक्ट उठा लेना है। दूसरा एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक, किसी को खारिश होती है, सर मुझे तो अगरबत्ती के धुएं से मुझे बहुत एलर्जी है, तो एंटी एलर्जिक प्रोडक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे में से एंटी एलर्जिक प्रोडक्ट्स कौन से हैं? श्री तुलसी, व्हीट गोल्ड, ब्लड प्यूरिफायर, ट्रू हेल्थ। तो इन शॉर्ट एंटी एलर्जिक प्रोडक्ट्स आपको एक कोई ना कोई इनमें से सिलेक्ट करना है। तीसरा एंटी इंफ्लेमेटरी। इंफ्लेमेटरी का मतलब क्या है? इंफ्लेमेशन का मतलब क्या है? सूजन। सिंपल, सरल शब्दों में हमको एकदम सिंप्लीफाई करना है मेडिकल टर्म्स को। हमारी हर बीमारी में सबसे पहला रिस्पांस बॉडी का हमारा सूजन, तो सूजन को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो उसके बजट अनुसार उस प्रोडक्ट को भी उसमें बिठाना है। इसके बाद एंटासिड। क्या लगता है वर्ड देख के? एंटासिड का मतलब क्या है? एंटी एसिड, एंटी ऑक्सीडेंट, तो एंटी एसिड, एंटासिड, यस, एसिडिटी को रोकता है। इसके बाद तो एंटासिड के लिए हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है? एलो डाइजेस्ट, हर्बोसिड, इलायची अमृत, श्री तुलसी। तो डिपेंडिंग तो हम लोग एंटासिड हमारे प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन, पांचवा जो प्रिंसिपल न्यूट्रिशन, सबको तो दे दिया, एंटीऑक्सीडेंट दे दिया, एंटी एलर्जिक, सूजन कम कर दी, पित्त कम कर दी। अब आया न्यूट्रिशन। तो हमने पहले देख चुका न्यूट्रिशन फर्स्ट पार्ट में कि 46 न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स हमारे पास जितने भी है उसको आप इसमें समावेश कर दीजिए। तो कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी सरल शब्दों में। हाइपो एंड हाइपर कई बार आता है शब्द, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड वगैरह वगैरह। हाइपो एंड हाइपर, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, सिंपल। दूसरा कैलकुला है, ये बहुत कॉमन वर्ड आता है, कैलकुला है। सर उसको कैलकुला है क्योंकि आप जब पॉलिश सेगमेंट में जाते हो तो ये वर्ड आएगा आपको, कैलकुला है। क्या मतलब है कैलकुला है? पत्थर, कैलकुलस। पीसीओडी, पीसीओडी 90% यंग फीमेल्स की बीमारी का नंबर 1 कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि उसके ओवरीज में सिस्ट यानी कि पानी की छोटी छोटी गांठ। फाइब्रॉइड्स, कहते हैं ना बच्चेदानी में गांठ हो गई है, सुना है ना, बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, तो वो जब रिपोर्ट्स पढ़ोगे उसके ऊपर लिखा आएगा फाइब्रॉइड्स। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी गल जाना, हड्डी गल जाना। सरल शब्दों में हमने पानी लिया, उसके अंदर हमने जो बोर्ड पे चौक लिखते हैं, चौक को डाल दिया, उस पानी से निकाला चौक को, क्या होगा उसके अंदर? देखा कैसे होल होल पड़ जाते हैं, होल, वो ऑस्टियोपोरोसिस। हमारी हड्डियों के साथ भी वही होता है। हिमोरॉइड्स, पाइल्स, पाइल्स को हिमोरॉइड्स बोला जाता है, पाइल्स को। इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया, नींद नहीं आना। मेटाबॉलिज्म, वजन का घटना और बढ़ना, वजन का घटना और बढ़ना। चयापचय क्रिया, यस, हम लोग थोड़ा सरल शब्दों में चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म। रीनल फेलियर, किडनी, रीनल मतलब किडनी, रीनल डिजीज, रीनल कैलकुला, किडनी पत्थर, किडनी का पत्थर। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाता है। अगर आपकी पल्स 90, 100, 110 ऐसे जाता है तो डॉक्टर लोग वर्ड लिखते हैं वहां पे, टैकीकार्डिया। टैकी, टैकी मतलब ज्यादा। ब्रैडीकार्डिया, कम हो जाना। 60, पल्स आपकी 60, 50, टैकीकार्डिया। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मिनरल्स की कमी के कारण होता है उसके अंदर, खास उसका जो कारण होता है। कई बार आपको एडीएचडी वेरी कॉमन, ये अनकॉमन डिजीज नहीं है, वेरी कॉमन। ये कुछ नॉर्मल ब्लड वैल्यूज, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज,
ईएसआर खासकर मैं रोकूंगा ईएसआर पे कि आप जब ब्लड रिपोर्ट देखते हो, सीबीसी जब डॉक्टर लिख के देता है वहां पे ईएसआर नीचे लिखा आता है, ईएसआर 0 से 15। अगर नॉर्मल ईएसआर है तो इस सेगमेंट में बैठ जाएगा। ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वैसे उस पर लिखा रहता है। तो ईएसआर क्या दर्शाता है? आपको जब कोई ब्लड रिपोर्ट दिखाता है ना, सबसे पहले ईएसआर देखना है आपको। ईएसआर आप चेक करो कितना ईएसआर है। ईएसआर 40, 50, यानी कि कोई ना कोई इंफेक्शियस डिजीज उसके बॉडी के अंदर है। किडनी अगर है, किडनी में 2-3 चीजें हमारे जानने लायक इसलिए लिखा गया है यहाँ पे। सीरम क्रिएटिन लेवल्स, जब हम बोलते हैं ना कि किडनी फेल हो जाती है, अगर ये क्रिएटिन लेवल्स 2 या 3 पार कर जाती है, इमीडिएट अगर 2 पार करती है तो फेलियर के पहले लक्षण, और अगर 3 पार करती है तो डेफिनेटली किडनी फेल हो चुकी है। और अगर ये मापदंड 5 पार करता है तो इसका मतलब उसको डायलिसिस लगेगा। यूरिक एसिड हम लोग जानते हैं, गाउट, जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स, खासकर नीचे वाले टो जो होता है वहां पे पाया जाता है सूजन, एकदम शाइनी। यूरिक एसिड गंदे क्रिस्टल होते हैं जो बाहर जाने चाहिए लेकिन किडनी उसको रोक लेती है। यूरिक एसिड, गाउट बीमारी में अगर हमको कुछ देखना है, सर मेरे को तो गाउट है, आपको यूरिक एसिड लेवल्स देखने हैं उसके। उसके बाद क्या लिखा है? बन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि किडनी की अगर स्टेज बहुत खराब है तो वो वेस्ट मटेरियल निकाल नहीं पा रहा है, तो BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। फिर लिखा है GFR ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, हमारी किडनी का एक छानने का एक रेट है 100 ml प्रति मिनट। तो GFR जो है वो कम 30 के नीचे आया मतलब वो किडनी फेलियर। थायराइड T3 T4 TSH, थायराइड T3 T4 TSH, तो पोटेशियम ब्रोमेट एंड पोटेशियम आयोडेट। ब्रोमेट जो है कैंसर और आयोडेट थायराइड, क्योंकि थायराइड कब होता है? जब हमारे आयोडीन की मात्रा ऊपर नीचे होने शुरू हो जाती है। तो हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, कॉमन थायराइड के लक्षण बालों का पतला होना। कई बोलते हैं अरे अभी तो मेरे एकदम बिल्कुल बाल बचे ही नहीं है, हार्डली कुछ, एकदम स्कैंटी है। पहले जितने घने बाल थे मेरे एकदम लगातार टूट रहे, एकदम पतले बाल हो गए। थायराइड की पहली निशानी। थायराइड मेजॉरिटी फीमेल्स में ही पाया जाता है। आप देखो कहीं भी आप देखोगे थायराइड अधिकतर फीमेल्स में पाया जाता है, क्योंकि उनमें हार्मोनल इंबैलेंस काफी एक बड़ा रीजन है इसके अंदर। थिनिंग हेयर, ड्राई हेयर, हेयर लॉस, स्लो हार्ट रेट हमारी काफी कम हो जाती है, ड्राई स्किन और थकान, मूड फ्लक्चुएशंस, यानी कि अभी आप एकदम हंस खेल रहे थे और अभी आप दुखी हो गए हो, सैड एंड पुअर मेमोरी मतलब याददाश्त शक्ति, यार याद नहीं रह रहा मुझे, यानी कहीं ना कहीं आयोडीन के मात्रा आपकी ऊपर नीचे हो रही है। मसल क्रैम्प्स, हमारे जो मसल्स है क्रैम्प, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा हमारे मसल्स में से कम हो रही है, एंड जॉइंट पेन्स। अगर ये सारे लक्षण आपको कुछ मरीज में पाए जाते हैं तो यकीनन आप थायराइड की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ टॉप कॉमन डिजीजेस, ओबेसिटी, 3rd मोस्ट ओबेस कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत जो है हमारा 3rd मोस्ट ओबेस कंट्री में आ गया है। तो जैसे मैंने बताया था, जंक फूड खाते वक्त हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि कौन से खाने में कितनी कैलोरीज पाई जाती है। 1800 से लेके 2500 कैलोरी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपको वजन कम करना है 1500 कैलोरी में ही आपको बैठना है। तो मायने ये नहीं रखता है कि आप क्या खाते हो, मायने ये रखता है कि आप 1500 कैलोरी में फिट होते हुए नहीं, फिर आप चॉकलेट खाते हो, मटन खाते हो, चिकन, फिश, जो भी खाना है सब कुछ 1500 कैलोरी के अंदर आप बैठिए विद द राइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन है ना, आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन। हम लोग अधिकतर जब आर्थराइटिस की बात आती है तो हम सिर्फ पेन अवे को ही मानते हैं, लेकिन हमको टोटलिटी में इसको देखना है कि आर्थराइटिस के लिए उनकी लाइफस्टाइल, कितनी एक्सरसाइज हो रही है, या दिन भर बैठे बैठे वो सिर्फ वो टीवी देख रहा है, तो डेफिनेटली आपके जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं। तो उसके साथ में आपको कुछ रिकमेंडेशन भी देना है। वॉक, विटामिन्स, 2 तरह के विटामिन्स,
वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। एडी के तो फैट सोल्यूबल है और जो वाटर सोल्यूबल है बी एंड सी। बी यानी कि बी के जितने भी विटामिन B1, B2, B6 जितने भी है ये वाटर सोल्यूबल। विटामिन सी ये भी